अभाज्य संख्या ज्ञात करना, टू फाइंड आउट प्राइम नंबर। लिखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभाज्य संख्या ज्ञात करना, हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। मैं बाइलिंगुअल बोलता हूं ताकि ना हिंदी वाले को प्रॉब्लम हो ना इंग्लिश वाले को, लेकिन हिंदी वाले जरूर सीखा कीजिए। जैसे अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, टू फाइंड आउट प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो मैंने चर्चा की थी कि मैथ में जो है टोटल 22 टाइप्स के नंबर होते हैं। देयर आर 22 टाइप्स ऑफ नंबर। मैथ में जो है टोटल 22 टाइप्स के नंबर होते हैं, 22 प्रकार की संख्या होती है। और आराम से आपको हल्ला नहीं करना है, आराम से आपको फोकस कर देना है। जो मैंने रूल बताया है उसी अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बार हम फिर टॉपिक रिपीट कर देते हैं। अभाज्य संख्या ज्ञात करना, टू फाइंड आउट प्राइम नंबर। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा जो है ना, जैसे अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। एकदम आप ध्यान रखा कीजिए, आजकल आ रहा है अभाज्य संख्या नहीं लिख करके सीधे लिखा रहेगा प्राइम नंबर ऐसे हिंदी में। तो अभी सब चीजें थोड़ा आप ध्यान रखोगे। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, पढ़िए आप हिंदी में ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज बाइलिंगुअल लेके चलिए, हिंदी में। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मैथ में कितने टाइप्स के नंबर होते हैं? 22 टाइप्स के नंबर होते हैं टोटल। 22 प्रकार की संख्या होती है मैथ के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन 22 में कितनी संख्या सीरीज बनाती है? 3। मैंने बोल दिया था, एक बार मैं लिख देता हूं, 3 संख्या सीरीज बनाती है। एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, मैंने बता दिया है सब सारी चीजें। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। गिनती की जाने वाली संख्या क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं 1 2 3। दूसरी सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से कट जाएगा, दैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2। सिर्फ मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये बता दिया हूं सारी चीजें। तीसरी विषम संख्या, ऑड नंबर। ठीक है, जो संख्या 2 से नहीं कटेगा, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो मैथ में 22 टाइप्स के नंबर्स होते हैं, 22 प्रकार की संख्याएं होती है, लेकिन 22 में 3 ही ऐसी संख्या होती है जो सीरीज बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, आज आपको मजा आ जाएगा और आप समझने लगोगे बेसिक में सब चीजें क्या है। ठीक है, अब वो समय भी आ गया है तो उस चीजों को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, ज्यादा कुछ अब बचा नहीं है, सारी चीजें मैं करवा दिया हूं, तो उस हिसाब से बार बार अपना उसको देखना। हमारा जो काम है हम वो करते हैं, आपका जो काम है वो करना है। तो प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, नेचुरल, इवन, ऑड, ये क्या बनाती है? सीरीज बनाती है। सीरीज का मतलब 2 लगातार पद का गैप क्या हो? सेम हो। नेचुरल नंबर में कितने कितने का गैप होता है? 1 1 का गैप होता है। इवन नंबर में कितने का गैप होता है? 2 2 का गैप होता है सम संख्या में। अब विषम संख्या में भी कितने का गैप होता है? 2 2 का ही गैप होता है, इसमें गैप सेम होता है। 3 ही ऐसे नंबर है जो सीरीज बनाती है, चौथी कोई ऐसी संख्या नहीं है 22 प्रकार में जो सीरीज बनाती हो। ये माथा में फिट हुआ? 22 प्रकार की संख्या में आपको कोई पूछे कितनी प्रकार की संख्या है जो सीरीज बनाती है, तो मात्र 3। तो चौथी संख्या कोई भी ऐसी नहीं है जो सीरीज बनाती है, कोई भी नहीं। मैंने बता दिया था 5 10 15 क्या है, तुमने कॉमन लोगे तो उसमें वो सारी चीजें आती है, किसी न किसी सी 3 आ जाएगा, 3 ही की सीरीज बनती है। तो इसका मतलब क्या? आपको कोई पूछे कि अभाज्य संख्या सीरीज बनाती है, अभाज्य संख्या सीरीज बनाती है, डज अ प्राइम नंबर मेक अ सीरीज? तो नहीं, अभाज्य संख्या सीरीज नहीं बनाती है, क्योंकि अभाज्य संख्या के बीच का गैपिंग सेम नहीं होता है। कोई भी संख्या, इस 3 के अलावा कोई भी संख्या सीरीज नहीं बनाती है। तो अब लिखिए, सबसे पहले अभाज्य संख्या का डेफिनेशन लिखिए, प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिखिए। मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा रहा हूं। वह संख्या जो किसी संख्या से न कटे, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी अनदर नंबर। वह संख्या जो किसी संख्या से न कटे, दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर। वह संख्या जो किसी संख्या से न कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। दैट नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर, उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, बुक वगैरह में आप देखोगे ना तो वहां लिखिए, वहां इसका डेफिनेशन लिखा रहता है कि वह संख्या जो स्वयं से या 1 से कट जाए, दैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ।
तो आपको कॉम्पिटिटिव तरीके से समझना है, क्योंकि यहाँ जितना समझेंगे उतना फायदा होगा। तो एग्जाम्पल के लिए, तो जिस संख्या को आप नहीं काट सकते हैं, माथा में फिट कर लीजिए, वो नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। और पहली जो प्राइम नंबर होती है वो होती है 2। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर? 2। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है? 0, 1, 2, -2। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि आपको ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन, आप कहेगा इसमें बताओ विच इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। पहली प्राइम नंबर कौन होती है? 2, नोट 2। कभी भी अभाज्य संख्या नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान से लिख लेना अपना। अभाज्य संख्या नेगेटिव फॉर्म में नहीं होता है, समझ गए ना? अभाज्य संख्या नेचुरल नंबर नेगेटिव फॉर्म होता है? नहीं। इवन नंबर नेचुरल नेगेटिव फॉर्म होता है? नहीं। ऑड नंबर नेगेटिव फॉर्म होता है? नहीं। आपको कोई पूछे कि क्या -5 ऑड नंबर है, कभी मत करना कि -5 विषम संख्या है, नहीं, ऑड नंबर नहीं है, ये नेगेटिव हो गया, ये हो गया पूर्णांक। क्या बोलते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव को मिला देंगे तो क्या होता है? पूर्णांक, होल नंबर, या इसको आप रियल नंबर बोल सकते हैं। सामान्यतः इसको नहीं बोलते, कुछ लोग इसको बोल देते हैं कि नेगेटिव ऑड नंबर, ऋणात्मक विषम संख्या बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन निगेटिव में सब चीजें नहीं होती, क्योंकि सब काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, ना कि नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव कैसे काउंटिंग करेंगे आप? किस चीज का नेगेटिव करेंसी हो सकता है क्या? नेगेटिव करेंसी कहीं नहीं हो सकता। देखें कहीं -500 का नोट, देखें पूरी दुनिया में कहीं -1 रुपये का नोट, -1 रुपये का नोट, माइनस क्या होता है? ये तो आपने बाद में इजाद किया ना इस चीजों को, जो मैथमेटिशियन सब थे उन्हें बाद में साइन लगा दिया कि अच्छा कर्जा हो जाएगा तो इसको माइनस में इंडिकेट करेंगे, पॉजिटिव होते। कभी भी अभाज्य संख्या, देखो ना ऑप्शन में दिया हुआ है, तो -2 मारोगे, इसका पहला ऑप्शन नहीं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। क्लियर है? कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर, तो पहली अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर हो गया 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जो जो नहीं कटेगा वो लिखते जाइए। 3, 4 तो कट जाएगा, 5, 6 कट जाएगा, 7, 8, 9, समझ रहे हैं ना? सब कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 11, 13, 17, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे 19। क्लियर है? ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। जो संख्या 9 कटे वो क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। जिस संख्या को आप नहीं काट सकते, एकदम पूरा माथा फिट कर लीजिए, जिस नंबर को हम नहीं काटेंगे, जो नंबर डिविजिबल नहीं होगा मैथ में, वो क्या कहलाएगी? प्राइम नंबर। क्लियर है? अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर करता हूं। इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो मैं एक रीजनिंग का आपको क्वेश्चन क्लियर करता हूं। कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे रीजनिंग तो रीजनिंग वाले सर पढ़ा देंगे, लेकिन मैं यहां थोड़ा, कभी आप देखते होंगे रीजनिंग में ना सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना? आप देखो इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां दिया रहता है 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, यहां भरने के लिए क्या है। सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग के अंतर्गत। तो सीरीज में इतना तो आपको पता होगा, सीरीज में एक रूल होता है रीजनिंग में। जब भी कोई क्वेश्चन आपको रूल पे ना समझ में आए सीरीज वाले क्वेश्चन में, तो समझ जाना कि सीरीज किसकी है? प्राइम नंबर की है। जब भी रीजनिंग में आपको कोई भी क्वेश्चन सीरीज में ना समझ में आए कि सीरीज में क्या, जैसे देखो रीजनिंग में क्या होता है, अगर सीरीज वाला कभी क्वेश्चन आया तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है, कह रहा है यहाँ क्या आएगा। तो आप कैसे चेक करते हो कि ये क्या है? ये 1 का स्क्वायर है, ये क्या है? 2 का स्क्वायर है, ये क्या है? 3 का स्क्वायर है, ये क्या है? 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा? आंसर 25। इतना तो समझते होंगे ना कि सीरीज जो बनाती है रीजनिंग में, सीरीज वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो किसी न किसी, कभी स्क्वायर करके दिया रहेगा, कभी क्यूब करके दिया रहेगा, कभी स्क्वायर करके -1 करके दिया रहता है, कभी स्क्वायर करके +2 करके दिया रहता है। लेकिन जब भी रीजनिंग में कोई भी सीरीज रूल ना बनाए, कोई रूल ना बनाए, तो आप समझ जाना कि वो क्वेश्चन कहां से पूछा गया? आपको प्राइम नंबर से पूछा गया। अक्सर यहाँ पे बच्चा 9 भर देता है, जो कि क्या है? गलत। वो देखता है 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं। अब गौर से देखो, गैपिंग सेम है, इसके बीच की गैपिंग कितना है? 1 का, इसके बीच का 2 का, गैपिंग सेम नहीं, अब 9 नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? 11। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है, कहीं से भी आपको उठा दिया वहां पे 7, 11, 13, 17, अब कहा यहाँ नेक्स्ट क्या आएगा? कोई रूल तो नहीं बना रहा है, नहीं रूल बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सीरीज कहां से पूछा गया है? प्राइम नंबर से पूछा गया है। तो अगला क्या आ जाएगा? 17 के बाद क्या आएगा? 19, तो यहाँ क्या आएगा? आंसर 19। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको। जब भी सीरीज में कोई रूल नहीं फॉलो करे, तो आप समझ जाना कि प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है?
कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए रीजनिंग में एक क्वेश्चन और आप क्लियर कर देता हूं मैं, ये क्लियर है ना? हाँ, खैर ये सर भी आपको पढ़ा देंगे, डोंट वरी, अब उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको। अब एक रीजनिंग में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए कभी आप देखे होंगे होता है ना कि विषम को छांटिए, ऑड मैन आउट, कभी देखे हैं विषम को छांटिए, ऑड मैन आउट। जैसे कि मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, देखिए 7 9 7 9 11 13 20 9 31 19 21 1923, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 1923। जब भी वहां पे बॉक्स बना करके क्वेश्चन दिया रहे, हाँ विसंगत को छाटिए, ऑड मैन आउट। समझते रीजनिंग में क्या होता है कि 3 समान होगा और एक क्या होगा, अलग होगा, ऑड मैन आउट उसे ही बोलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो ऑड मैन आउट का मतलब क्या होता है कि 3 समान होगा, एक अलग होगा। तो जब भी आपको 2 का बॉक्स बना के दे दे, कभी 3 का पेयर बना के देता है, तो आप समझोगे क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, प्राइम नंबर से आया है। इसमें कौन अलग है, देखो ये भी 29 31 प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है? आई बात समझ में? रीजनिंग की बेसिक चीजें हैं जो मैंने बता दिया आपको। जब भी आपको ऐसे जो चीजें कनेक्टेड है मैं आपको कनेक्ट कर दिया 2 मिनट में, क्लियर है? अब पहुंचते हैं इस पे। अब प्राइम नंबर में पहले बेसिक क्वेश्चंस लिखिए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। एकदम मैं जीरो से उठाता हूं, एकदम पैसेंस रखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। करो प्राइम नंबर के बाद, प्राइम नंबर मतलब आज के बाद प्राइम नंबर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे किसी भी एग्जाम आपको पूछे, चाहे वो हाई लेवल हो, इजी लेवल हो, मीडियम लेवल हो, ऐसे ही पढ़ना है। ऐसे ही मैंने कोई आपको टॉपिक पढ़ा है तो जीरो से उठाएंगे, टॉप तक ले जाएंगे। थोड़ा पैसेंस रखना है, थोड़ा टाइम लगेगा। जब भी कभी कोई अच्छी चीज लोगे उसके लिए आपको अच्छा समय देना पड़ेगा, ये 2-4-5 मिनट की चीज नहीं होती है, ठीक है? और ऐसे ही मैथ आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, कोई भी सब्जेक्ट आपको डीपली ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आज के डेट में नौकरी मिलेगी। जो बात है मैथ इंग्लिश खासकर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? तो अब कुछ बेसिक क्वेश्चन इसमें लिखिए। लिखिए पहला क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है? तो बहुत इजी है। अब देखिए, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि सम निकालना है। तो प्रथम 5 कहां से हो गया, यहां से ले लीजिए, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 हो गया। अब इसमें कुछ है, अब इसको आप ऐड कर दीजिए, है ना? तो कितना आ गया इसका आंसर, जोड़े हैं तो 28 हो गया। आप कहेंगे सर इतना समान क्वेश्चन क्यों पूछा है? तो अब आपको इजी लग रहा है क्योंकि आपको पता चल गया कि पहली प्राइम नंबर कौन सा है, 2, नहीं तो आप 1 ले लेते। इस क्वेश्चन को पूछने का एकमात्र मकसद यही है कि आपको पहली प्राइम नंबर पता है कि नहीं पता है। क्लियर है? बेसिक क्वेश्चन पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूं। जब आप आगे पढ़ोगे, अभी तो आप बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, आगे एक चैप्टर आएगा औसत, एवरेज। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। आगे आपको यही पूछेगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स। तो यही अगर आपको क्लियर होगा तो वहां फट से बन जाएगा, ठीक है? तभी आप सम सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्लियर है? एक क्वेश्चन और लिखिए। लिखिए 7 और 17 के बीच, 7 और 17 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। 7 और 17 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का, वो ऊपर वाली लाइट बंद कर दीजिए। 7 और 17 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात, गुणनफल ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ all the prime numbers between 7 and 17, between 7 and 17। अब देखो 7 and 17, 7 और 17 के बीच, 7 और 17 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं के। 7 और 17 के बीच कौन कौन आ रहा है? 11, ये क्या आ रहा है? 11 और 13।
11 और 13 को आप मल्टीप्लाई कर दो, जो कह रहा है वो कर दीजिए, 143। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सवाल में क्लियर कर रहा है प्रोडक्ट ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ, अगर ऐड कहेगा तो ऐड, जो कहेगा वो आपको करना है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए अब आप कोई भी इसमें इसी तरह से क्वेश्चन होता है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अब पहुंचते हैं मुद्दे पे। यहाँ पे क्लियर है? चलिए अब देखिए आप क्वेश्चन लिखिए। कहेगा आपको कि 20 में कितने प्राइम नंबर्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वो सब बेसिक चीजें थी। 20 में कितने अभाज्य संख्याएं हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लिखना है तो क्वेश्चन लिख लीजिए। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, ठीक है, इन 20। या इसको ऐसे भी पूछ देता है कि 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। लिखिए हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स, कभी कभी दूसरी लैंग्वेज में लिखिएगा, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर ऑफ 20। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर ऑफ 20। 20 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 20 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। या तो प्राइम नंबर पूछे या प्राइम फैक्टर्स पूछे, दोनों चीजें क्या है, सेम है। अब ध्यान से देखो, तो आपको क्या करना है कि 20 का आपको पूछ रहा है कि 20 में कितनी अभाज्य संख्या है, कितने प्राइम नंबर्स हैं या कितने प्राइम फैक्टर्स है, तो आपको क्या करना है, इसका फैक्टर तोड़ना है। तो फैक्टर तोड़िए, अभी नोट मत करना, आप समझो, फैक्टर तोड़ो। तो 2 × 10, इसको आप क्या लिख सकते हैं आप, 1 × 20, ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो फैक्टर है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, नोट मत करना जब तक मैं नहीं कहूं, पहले आप समझ लेना। इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 × 2 × 5। 20 के 20 के यही ना हो सकते हैं, और कोई फैक्टर हो सकता है। अब आप देखो, तो ये 20 के फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है। अब आपको पूछा क्या है, कौन सा गुणनखंड लेना है, देखो प्राइम नंबर्स का फैक्टर लेना है। देखो तो ये प्राइम नंबर वाला है नहीं, 2 तो प्राइम नंबर है, ये नहीं है तो ये नहीं होगा। 1 प्राइम नंबर है नहीं है, ये नहीं होगा। 4 प्राइम नंबर है नहीं है, ये नहीं होगा। कौन सा है, ये वाला है। तो 20 में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 2 3, तो आपका आंसर कितना होगा, 3। रुक जाइए, अभी नोट मत करना, ठीक है, क्लियर है। हर एक नंबर का एक प्राइम फैक्टर होता है, फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, एक क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा, वो फैक्टर लेना है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम तो नहीं रहता, जब आप ऐसे बनाओगे तो आप डायरेक्ट करोगे, आप डायरेक्ट बनाओगे। बेसिक मैथ थोड़ा अच्छा रखना है। अब जैसे आपको देखो, आपको पूछ दिया, सपोज आपको पूछ दिया कि 24 में कितनी अभाज्य संख्या है, कितने प्राइम नंबर्स हैं, ध्यान सुनना। तो 24 का कोई भी एक फैक्टर ले लो अपने मन से, आप कोई भी एक फैक्टर, 6 4 जा 6 चौक 24, 12 दूनी 12 जा 24, 3 24, 8 3 जा 24, बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना, आपको तो लेना है प्राइम फैक्टर वाला। तो आप इसका कोई भी एक फैक्टर ले लो, ध्यान सुनना, कोई भी एक फैक्टर ले लो। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आप ऐसा फैक्टर ले लेना जिसके बीच का गैपिंग कम हो, जैसे 6 और 4। जैसे 12 2 जा ले लिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 8 3 जा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मन में ऐसा आप स्मार्ट हैंडल करो सब चीजों को, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, इस समय हम ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं। और आपका अगर लेवल लो है तो आप उस मोड में लाइए। आप अगर बहुत पीछे चल रहे हैं, अगर आपका मैथ बहुत खराब है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको वहां तक पहुंचना है। जो फैक्ट है हम वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई एक फैक्टर ले लीजिए, तो सब ऐसा फैक्टर लेना जिसके बीच का गैप कम हो, तोड़ने में होगा। जैसे हम ले लेते हैं क्या, 6 चौक 24, 6 4 जा 24। अब वो फैक्टर माइंड में रखो, आप उसको तोड़ दो। 6 4 जा 24, 6 तो 6 तो टूटेगा 2 × 3, 4 जा 4 तो 4 तो टूटेगा 2 2 जा 4। छोटे से छोटे में तोड़ देना है उसका कोई भी एक फैक्टर लेकर के। अब इसमें कितने प्राइम नंबर होंगे, 4। कितना आंसर आएगा, 4। आपको पूछ दिया कि 100 में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो 25 चौका 100, 10 दाइन का 100, 10 × 10, दोनों ले सकते हो। लेकिन जब कम गैप वाला लोगे तो आपको तोड़ने वाला 10 × 10, तो 10 को तोड़ दो, 2 × 5 और 2 × 5 कितने होंगे, 4। 72 में कितने प्राइम नंबर्स हैं, 72 में कितनी अभाज्य संख्या, 24 3 72 होता है, 12 6 72 होता है, 8 9 जा 72 होता है, तो 8 9 जा बेटर होगा, 8 9 72, 8 तो 8 टूटेगा, तो 8 को क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2, 4 × 2 मत लिख देना, छोटे से छोटे ब्रेक करना, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है।
कोई भी एक फैक्टर लेकर के छोटे जो 8 9 जाता 8 को तोड़ दिए 9, फिर 9 टूटेगा 3 इंटू 3 तो कितने हो जाएंगे 5। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, आपको कोई पूछ दिया 19 में कितनी प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, अगर किन्हीं बच्चों का लेवल लो है, आपको ऐसे अगर नहीं तोड़ना आता है, हर तरह की व्यवस्था है, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं हो जिसका समाधान नहीं हो। समस्या बाद में आती है, समाधान पहले जन्म ले लेता है। खाली आपको उस समाधान को ढूंढने की जरूरत है, समझिए ना। तो अब मान लीजिए आपका लेवल बहुत खराब है, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं तोड़ पाते हैं, तो आप ऐसे तोड़ा कीजिए, तब आप ऐसे बनाइए 24 को तो फैक्टर तोड़ते हैं 2 से 12, 2 से 6, 2 से 2 3 या 6, 1 2 3 4। आंसर आया कि नहीं? अगर आप अभी होता किसी बच्चों का लेवल हुआ, अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, सबको ऐसे ऐसे तोड़िए फैक्टर टाइप। और इससे ये पता चलता है कि आपका मैथ बहुत कमजोर है, घिनाया हुआ मैथ है। ये ध्यान रखना, हाँ सच्चाई को स्वीकार करनी है कि आप बहुत पीछे चल रहे हैं, आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि बहुत छोटी चीज है ना। क्लियर है? अब मान लीजिए 19 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो 19 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है। कभी भी इसको 1 इंटू 19 मत लिखना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन रहेगा 2, दूसरा ऑप्शन रहेगा 19 19, एक जो है कोने में 2 का रहेगा, धरफड़ाया हुआ माइन रहता है। तो 19 क्या है, खुद ही एक प्राइम नंबर है। 19 एक खुद ही अभाज्य संख्या, 1 इंटू 19 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, और इसी कारण से 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, नहीं तो फैक्टर टूटेगा ही नहीं। क्योंकि कोई कहेगा हम 1 इंटू 19 लिखेगा, कोई कहेगा हम 2 बार 1 ले लेंगे, 1 1 गुने 1 गुने 19, कोई कहेगा हम 3 बार 1 ले लेंगे, 19 में फर्क क्या पड़ेगा, तो कभी आप अभाज्य संख्या नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए 1 जो है इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 19 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 1 1। कोई आपको पूछ दिया कि 23 में कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, तो 23 में क्या अभाज्य संख्या होंगी, 1, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। आई बात समझ में? पूरा क्लियर हो गया? अब आपको ये सिंगल सिंगल भी पूछता है और इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी पूछता है। जैसे मैं क्वेश्चन पूरा क्लियर कर रहा हूं, घबराइए मत। क्लियर था ये? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब देखो क्वेश्चन पूछ दिया आपको 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 15। अब आपको पूछ दिया कि इसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन दिस फैक्टर। आपको पूछ दिया कि इसके कितने प्राइम नंबर हैं। एक तो सिंगल सिंगल पूछेगा, दूसरा क्या करता है यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में देगा। कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो सब में सिंगल सिंगल निकाल, सबको सिंगल सिंगल निकाल के क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो 8 में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 3। मैं डायरेक्ट लिखूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 ना हुआ। प्लस यहां रहेगा मल्टीप्लाई, और आपको करना क्या है प्लस, यहां 9 में कितने होंगे 2, 3 इंटू 3। 11 खुद ही एक प्राइम नंबर है, यहां पे 1 लिखना है। धोखे से 11 लिखा जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में आप कहां गलती करोगे वो बता रहा हूं, क्योंकि माइंड घबराया रहता है ना। धोखे से कितना लिखा जाएगा, 11 लिखा जाएगा, लेकिन 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्या लोगे 1। और 15 में कितने हो गए 2, क्योंकि 3 इंटू 5 2। अब इस सबको आप ऐड कर दो, 3 2 5 1 6 6 2 8। इसका आंसर कितना आएगा 8। घबराइए मत, किसी चीज को ना इजी समझना है और न किसी चीज को हार्ड समझना है, बैलेंस बना के चलना है। इजी है वो भी आप ही को सॉल्व करना है, हार्ड है वो भी आप ही को सॉल्व करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, सिंगल सिंगल तोड़ के सबको ऐड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और अगला क्वेश्चन आप बना के देखिए, बोलिएगा कोई भी मत। 12 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई, बोलिए कोई मत 33। इसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं, सॉल्व करके देखिए। बन गया होगा सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं? कितने आंसर आए, 11। क्लियर है? 12 में कितने हो गए 3, 2 2 जा 4 2 33। 20 में कितने हो गए, अब ये बताया था 3।
26 में कितने हो गए 2, 13 इंटू 2, 29 खुद ही एक प्राइम नंबर है, 29 टूटेगा। और 33 में कितना हो गया 2, 11 इंटू 33। अभी सबको आपको क्या करना है, ऐड कर देना, कितना आएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको अगर समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे मैथ में क्या बदलता है, डाटा होता क्या है, मैथ में कुछ होता है, 0 से लेकर के 9 तक नहीं यूज होगा, उसी को घुमाएगा फिराएगा। हाँ वही आप सोच लीजिए कि 0 से 9 कितना बड़ा है, कैसे कैसे यूज होता है, वही समझना आपको। क्लियर है? अब देखिए इसमें, अब ये तो सिंपल नंबर था, इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो कहेगा पावर वाली संख्या प्राइम नंबर याद करें। जैसे क्वेश्चन दे दिया 20 का पावर 15, कहा इसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं बताओ। पावर वाली संख्या का कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकेंड में निकलेगा, टेंशन क्यों ले रहा है। ठीक है, 20 का पावर 15 में कितने प्राइम नंबर होंगे। तो आपको क्या करना, जब भी पावर वाली क्वेश्चन का पूछे कि 20 का पावर 15, में एक बार दोबारा लिख देता हूं, तो आप क्या करना, पावर वाले नंबर में कैसे निकालेंगे आभाज्य संख्या। तो इसमें निकालना कितनी आभाज्य संख्या है, 3 कितनी बार निकाले थे, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, 2 दूनी 4 5 20, तो कितने प्राइम नंबर है 3 आया। जितना इसमें आएगा जो नंबर आपका बेस नंबर होगा, इस 3 को इसके पावर से मल्टीप्लाई कर देना, इस वाले में निकाल लेना कितने प्राइम नंबर होंगे, और जितना आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, पावर से मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना आएगा इसका आंसर 45, इसका आंसर बहुत इजी है। क्लियर है? नोट कर लीजिए, समझ के अपने तरीके से नोट कीजिए। जिनका जो छूट गया है वो आप तो, मैं तो सारा एक एक डिट्टो वीडियो डाल रहा हूं, आप लोग अगर देखते होंगे तो पता होगा कोई गड़बड़ी नहीं है। आपकी मेरी ईमानदारी आपको काम आएगी इस मामले में। मैं चाहता हूं पूरा बेसिक मैथ में पूरा डाल दूं एज इट इज, है ना, क्योंकि उससे थोड़ा आप जानते हैं हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है एज इट इज डालना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें दिक्कत नहीं हो आप लोगों को, क्योंकि हार्ड पार्ट होता है। अभी आप उसको अभी एहसास नहीं करेंगे, एहसास करेंगे जब मैं टेस्ट लूंगा इसमें, तब आपको दिक्कत हुई, तब आपको लगेगा कितना खतरनाक होता है, क्योंकि ये मैं जानता हूं, आपको भी एहसास हो जाएगा। इसलिए मैं अपना उसको देखते रहिए, दिक्कत हो दोबारा क्लास ले सकते हैं, तिबारा क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इवनिंग में भी एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोगों का बैच स्टार्ट हो जाएगा, फिर बेसिक मैथ की क्लास इवनिंग में भी लगाएंगे। ठीक है, तो कोचिंग है वो तो चलते ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ये कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ये सिंगल सिंगल भी पूछता है, अब इसमें भी क्या पूछेगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में 4 5 दे देगा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पूछ दिया 6 का पावर 4 मल्टीप्लाई 7 का पावर 8 मल्टीप्लाई 8 का पावर 10 मल्टीप्लाई 11 का पावर 11। अब कह दिया इसमें कितने प्राइम नंबर्स हो, तो क्या दिक्कत है इसमें, सिंगल सिंगल निकाल के सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना। सिंगल सिंगल निकाल के सबको क्या करना है इसमें, आप ऐड कर दीजिए। आप देखेंगे बना के, देखिए बना के एक बार, पहले आप कोशिश कीजिए। मैथ में जब भी आप मैथ देखते हैं, ये ध्यान रखिए, हमेशा कॉपी कलम साथ में रखा कीजिए। आप वर्कशॉप बनाइए, जब आप कोई चीज सीखते हैं उस समय में वर्कशॉप बनाना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। मैथ इसके बिना अधूरा माना जाता, उसी समय तुरंत, समझ गए ना। अभी गर्म है, अभी इसको खा लो, गर्म ही खाना फायदेमंद ज्यादा होता है, ठंडा जाएगा फिर मजा नहीं आएगा। क्लियर है, बना लिए होंगे, कितना है आंसर 57, 57, एकदम सही आंसर है। क्लियर है, इसमें कितने हो गए प्राइम नंबर, 2 हो गए, ऊपर से गुना कर देंगे इसको, 2 को किसे गुना करेंगे, 8 हो गया। इसमें कितने हो गए 7, 7 एक ही है, यहाँ पे धोखे से 7 को 8 से गुना मत कर देना, 8 7 56, खूब स्माइल देते रहना, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे इस बार, है ना। सो नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में यही ना स्लीपिंग माइंड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आते रहता है। अच्छा एक बताओ, आप गलती किस चीज में करते हो, आप गलती किस चीज में करते हैं, जो चीजें आती है, जो चीजें नहीं आती उसमें क्या गलती, जो चीजें नहीं आ रही है नहीं आ रही। आपको मैंने पूछ दिया क्यूबा की राजधानी कहाँ रहा है, तो जब ये पूरा सपाट है सफाचट है तो फिर क्या ना दिमाग लगाना। जब आपको जापान की राजधानी क्यूबा की राजधानी पता होगा तो माइंड क्लैश करता है ना। तो जब आप पढ़ लेंगे तभी ना गलती करेंगे, जो चीज आती है उसी में गलती करेंगे, जो चीज नहीं आती उसमें गलती क्या करोगे आप, बात समझे कि नहीं, उसी में निगेटिविटी होती है। बात समझ गए, क्लियर।
तो यहाँ कितना हो गया 8, यहाँ 7 नहीं लेना, कितना लेना है 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब यहाँ 8 है तो 8 में कितना हो जाएगा 3, छोटे से छोटे में 2 2 जा 4 2 जा 8, तो कितना हो गया 30। अब यहां भी आप गलती करोगे इसलिए मैंने दिया है 11 11 गुना कर देता है 121, कुछ बच्चा लिखा 121 है, 11 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 1 को इस 11 से मल्टीप्लाई करो कितना है, अब इसको आप ऐड कर दो क्या आ जाएगा 57। क्लियर है, कंप्लीट। देख लो कोई दिक्कत है इस सब में, निकाल लेंगे किसी भी नंबर का प्राइम नंबर, इसमें होमवर्क दे दूंगा, डोंट वरी, इसमें क्वेश्चन आप बना लीजिएगा घर पे, कोई दिक्कत तो नहीं इस वाले पार्ट में। चलिए अब इसका एक पार्ट और होता है, ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, अब अगला पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट इसी में, ठीक है। अब देखिए साथ ही लिखते जाना आप लोग, ठीक है। 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर के 25 तक में टोटल 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेकर के 25 तक में, 1 से लेकर के 25 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 9। 25 से 25 से 50 तक, ठीक है, 25 से 50 तक, 25 से लेकर के 50 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 6 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। 50 से लिखते जाइएगा साथ ही 75 तक, 75 तक, 50 से 75 तक में भी कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 6 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। और 75 से 100 तक में मात्र 4 प्राइम नंबर होते हैं, ओनली फॉर 4 प्राइम नंबर्स, ठीक है। आर फ्रॉम 75 टू 100। 75 से आपको ये माइंड में रखना है, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर जो है वो सीरीज नहीं बनाती। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा वहां पे कि 1 से लेकर के 25 तक में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 टू 25, फट से क्या हो गए 9, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। क्यों, क्योंकि आभाज्य संख्या सीरीज तो नहीं बनाती है। अच्छा वहां पे उतना टाइम भी नहीं रहेगा जब आप करोगे, समझ गए ना। मैथ आना अलग चीज है, एग्जाम क्रैक करना अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है, जैसा देश होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे आप। तो 1 से लेकर के 25 तक कितने प्राइम नंबर 9, 25 से 50 तक 6, 50 से 75 तक भी 6, और 75 से 100 तक 4। तो अगर 1 से लेकर के 100 तक देखा जाए तो टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 25। जोड़ो ना, 9 6 15, 15 6 21, 21 4 25। तो 1 से लेकर के 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 25। फिट हो गया आपके माइंड में, क्योंकि प्राइम नंबर सीरीज नहीं बनाती। मैं आपको और समझाता हूं, देखिए मैं आपको पूछूं कि 10 का नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, 10 की अगली सम संख्या क्या होगी, आप फट से बोल दोगे 12, नहीं बोल दोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है 2 का गैप होता है। नहीं, अब मैं पूछूं आपको कि 15 की नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगी, 15 का नेक्स्ट ऑड नंबर, 15 का अगली विषम संख्या क्या होगी, तो फट से बोलोगे आप 17 17, क्योंकि आपको पता है 2 का गैप होता है। अब मैं आपको पूछ दिया कि 53 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, मैंने आपको पूछा 53 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो इसमें सीरीज तो नहीं बनाती है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे आप चेक करोगे ना, 54 कट जाएगा, नहीं 55 भी कट जाएगा, 56 भी कट जाएगा, 57 भी कट जाएगा, 57 मत मार देना, अब 57 मुंह बाके खड़ा रहेगा, आओ मैं ही तुम्हारा काल हूं, ठीक है। 57 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 19 से कट जाएगा, 58 भी कट जाएगा, 59, तो 53 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 59। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम नंबर सीरीज नहीं बनाती है। बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं, सीरीज 3 ही संख्या बनाती है, इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए आभाज्य संख्या पूरा टॉपिक है, प्राइम नंबर टॉपिक है, धड़ेले से क्वेश्चन पूछता है यहां से, ठीक है। तो अब आप यहां ध्यान से देखिए, तो इसलिए मैंने आपको यहां ये लिस्ट लिखा दी है, बहुत बड़ी लिस्ट हो गया, आप ध्यान देखना, सारी चीजें क्लियर करूंगा, मजा आ जाएगा, 1 सेकंड में आंसर निकलता चला जाएगा। अब 1 से लेकर के 25 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं 9। अब 9 प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं ये भी आपको जानना है, तो आप साथ ही लिखोगे, ठीक है। तो पहला तो बताया था 2, ठीक है, 2 होगा, 3 4 तो कट जाएगा, इस वक्त आपको अभी बता ही दिया था, 5 7 11 13, 15 नहीं होगा, 17, 17 के बाद 19 और 23
25 तक ले जाना है तो एक आप ले लो यहाँ पे 23। तो 1 से लेकर के 25 तक टोटल 9 प्राइम नंबर्स होंगे। वो 9 प्राइम नंबर कौन कौन होंगे वो बोर्ड पे लिख दिया है मैंने, देख लो। गिनो तो 9 है, एक आध बार नहीं गया है, नहीं ना। और 9 ही होगा, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। 9 है तो 9 होगा, बढ़ेगा कि कोई भोज चल रहा है, रसगुल्ला घट गया रसगुल्ला बढ़ गया। दुनिया का सार्वभौमिक सत्य क्या है? 3 चीजें, एक जीवन, दूसरा मृत्यु और तीसरा गणित। ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें जो चीजें आ गई उसमें बदलाव की संभावना नहीं होती है। अगर 4 और 5 को ऐड करने पर 9 होता है तो पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओगे, ब्रह्मा जी को भी जोड़ने के लिए कहोगे तो ब्रह्मा जी भी नए बताएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन ज्योग्राफी क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है, बदल जाती है, नहीं होती है। कभी कहेगा 9 गो ग्रह है, कभी कहेगा 8 गो ग्रह है, कभी कहेगा घूमिए नहीं रहा है, सो रहा है, फिर कहेगा एक और घूम रहा था आ गया 10 ग्रह है। नहीं होता है ना, साइंस है, नहीं समझ रहे हैं। कभी कहेगा रॉकेट बन रहा है, कभी कहेगा रॉकेट बने नहीं रहा है, कभी कहेगा थ्योरी काम नहीं कर रहा है। इसमें कोई बदलाव की, क्योंकि जो बनाया गया यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो है वो है, इसमें बदलाव नहीं है कुछ। तो 1 से लेकर के 25 तक कितने प्राइम नंबर? 9, मैंने वो लिख दिया है। अगला ये ध्यान रखना, अब ये करना है, ये सारी चीजें ये मैं पूरा लिस्ट तैयार कर देता हूं, अब ये पूरा माइंड में फिट कर लेना ना। मैं तो 2 मिनट में लिख दूंगा, ये आपके लिए मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, आप समझते जाओ। 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर? 6। अब कौन कौन देखिए, तो 23 के बाद 24 25 तो ऐसे भी कट जाएगा, 26 कट जाएगा, 27 कट जाएगा, क्लियर है? 29 ध्यान रखते जाना, समझते जाना। 29 30 कट जाएगा, 31 नहीं कटेगा। जो मैं कह रहा हूं कट जाएगा, देखो कट जाएगा कि नहीं, आपका माइंड अपना जोर डालो, 1 सेकंड के लिए फटा पता चलना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा यहां से, कई तरीके से पूछता है, समझ गए? 1 सेकंड में निकलेगा आंसर। 33 कट जाएगा, 32 कट जाएगा, 34 कट जाएगा, 35 कट जाएगा, 36 37 नहीं कटेगा। क्लियर है? अब 37 के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 41। देख लो 37 38 39 सब कट रहा है, 39 3 से कट जाएगा, 40 भी कट जाएगा, 41 नहीं कटेगा, 41 43 47। 40 से 50 के बीच 3 प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन कौन? 41 43 47। इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। अब देखो 25 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स? 6, वो 6 मैंने लिख दिया है, ये 6 है। क्लियर? बाकी जितने भी नंबर होंगे सारे क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 1 से लेकर के 100 तक में 25 नंबर नहीं कटते हैं, तो बाकी नंबर क्या होगा? कटेगा। ठीक है। अब अगला 50 से 75, इसमें भी 6 प्राइम नंबर। तो 50 तक तो ऐसे ही पता चल गया कि 48 49 50 नहीं कटेगा, 51 कट जाता है 3 से, ध्यान रखना, 51 3 से कट जाएगा। हाँ क्लियर कर लीजिए। 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में कहेगा कि विच इज नॉट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, विच वन ऑफ द प्राइम नंबर, कौन सी प्राइम, कुछ क्वेश्चन तो कैसे भी बना सकता है ना। तो 51 कट जाएगा, 52 कट जाएगा, 53 नहीं कटेगा। अब ये बताया था मैं, 53 के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 59। 57 कट जाता है, कंफ्यूजिंग होता है। 51 57 ये सब कट जाएगा, ये सब प्राइम नंबर नहीं है। 59 के बाद डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 61 62 तो कट ही जाएगा, 63 भी कट जाएगा, 64 65 66 67 होगा, 67 नहीं कटेगा, 67। उसके बाद होगा लास्ट 73। यहां तक पहुंचिए आप, देखिए एक छूट गया शायद, लग रहा है ना। 71 71 73 6। क्लियर है? कंप्लीट 6 प्राइम नंबर हो गए। अब देखिए, अब बचे इसमें कितने? 4। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो प्राइम नंबर ना घटता जाता है। अब एक मैं मैथ का तरीका बताता हूं, जैसे जब आगे बढ़ते जाएंगे ना तो प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? घटते जाएंगे या बराबर होंगे, ज्यादा बढ़ता नहीं है, बढ़ेगा कभी नहीं। ठीक है, घटता ही जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पे देख लीजिए 4 तक है, तो 4 कौन होगा? अब यहां देख लेना, ये वाला था पार्ट आपको ध्यान देखना है। 74 75 तो क्लियर हो ही गया आपको। 76 कट जाएगा, 77 कट जाएगा, 78 कट जाएगा, 79 नहीं कटेगा, 79 प्राइम नंबर है। अब 80 भी कट जाएगा, 81 कट जाएगा, 82 भी कट जाएगा और 83 नहीं कटेगा। अब 83 के बाद डायरेक्ट जो प्राइम नंबर होता है मैं लिख देता हूं 89। 87 नहीं कटेगा, ध्यान, 87 कट जाएगा। 87 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये 3 से कट जाएगा, काट के देखो, समझ आए ना? ध्यान से देख लेना जी।
ठीक है। 87 कंफ्यूज करता है, 87 प्राइम नंबर है, लेकिन 87 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 87 प्राइम नंबर नहीं है। 89 और एक है आपका 97। क्लियर है? 97 आपका नहीं कटेगा, एक यही प्राइम नंबर है। 90 से 100 के बीच में एक प्राइम नंबर होता है 97। क्लियर है? देख लो आप, टोटल 25 प्राइम नंबर आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखिए, बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात आगे जाएगी। अभी बात में भी बात है। सरकारी दाना पानी इतना आसान नहीं होता है, पहले दाना पानी निकालना पड़ता है, वो भी भरपूर। हाँ, पहले दाना पानी निकालिए। और ये समय है, समय का मतलब क्या होता है जानते हैं? नहीं नहीं, इतनी वैकेंसी आ रही है उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। समय यह है कि आपके पास अभी उम्र है, इस उम्र का फायदा उठा लीजिए। अभी मैं रोड क्रॉस कर रहा था, अब मैं बस में जो हाल देखा हूं, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है। भारत किसानों का देश कहा जाता है, अभी भी यहाँ पे 75% लोग किसानी करते हैं, है ना। तब भी दाना पानी नहीं पुर रहा है, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाइब्रिड हम लोग खा रहे हैं, जितना अनाज हम पैदा कर पा रहे हैं उससे 50 गुना ज़्यादा यहाँ जनसंख्या है, तभी वो हाइब्रिड आ रहा है। नहीं कर रहा है क्योंकि भाई जमीन इतनी है, आदमी इतना है, इतना छोटा सा मान लीजिए संत नगर है, देखिए आदमी कितना है, भरा हुआ है, गज गज कर रहा है पूरा। नहीं कर रहा है तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो समय के साथ अगर चलेंगे तो वही इंसान अच्छा कहलाता है आने वाले समय में। अभी मैं देखा हूँ बस में, बाप रे बाप भीड़ थी, एक पाँव बाहर, गेट नहीं लगा दे रहा था। कंडक्टर बोला था गेट लगा, जगह कहाँ है? लंच बॉक्स। तो मुझे बहुत दया आ जाती है जब भी देखता हूँ, तो मैं सीधे आप लोगों को इसलिए समझाता हूँ कि ऐसा लोग कहते हैं ना कि वक्त बलवान होता है, कहते हैं ना वक्त बलवान होता है, टाइम इज स्ट्रॉन्ग। गलत बात है, वक्त को बलवान आप बनाते हो, वक्त बलवान नहीं होता है। वक्त बलवान नहीं होता है, आप बनाते हैं। आज आपका वक्त है, अगर सही से आज पढ़ लिए, मेहनत कर लिए, तो आपका वक्त कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप आज नहीं पढ़े तो यही वक्त बलवान हो जाएगा, मुंह फाड़ के खड़ा हो जाएगा आपके सामने, तब कुछ नहीं होगा। दुनिया में हर एक व्यक्ति को कोई सुधार पाए न सुधार पाए, लेकिन वक्त सुधार देता है। एक समय आएगा, आप माँ बाप की बात नहीं मानोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, आपको कोई नहीं सुधार पाएगा। पापा ऐसे बोलते हैं, फालतू का ड्रामा करते रहते, मम्मी है। लेकिन समय आएगा, वो आपको ऐसा सुधारेगा, तब आप अलावा खून के आंसू रोने के अलावा कोई और कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि आप मजबूर हो जाएंगे। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, शादीशुदा आदमी हूँ, बाल बच्चेदार वाला आदमी हूँ, तो ये मेरा अनुभव ही तो शेयर करता है ना, ठीक है ना। एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज। आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन पिता के सामने गौन है, उनके पास क्योंकि उन्होंने जीवन के कई साल गुजार चुके हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए मैं अनुभव की बात कर रहा हूं कि आप समय है, एज है, यही 2-4 साल आप ले सकते हैं, फिर निकल जाएगा, फिर खत्म। क्योंकि जैसे ये खत्म होगा, एक दूसरी तरीका फिर आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि अवस्था बदल गई ना। उस अवस्था का अलग कार्य है, बचपन का अलग कार्य होता है। कभी बचपन में मान लीजिए कोई छोटा बच्चा रहता है, कभी जिद करता है, पापा घोड़ा खरीदिए, घोड़ा लाइए, घोड़ा लाइए, घोड़ा लाइए, नहीं हाथी दीजिए, हाथी दीजिए। तो पापा एक छोटा सा हाथी खरीद खिलौना वाला दे देते हैं। क्यों? क्योंकि सोचता है कि इसकी औकात ही इतनी है, यही घोड़ा मांग रहा था। अभी आप कहेंगे पापा घोड़ा दीजिए, घोड़ा दीजिए, अरे पापा समझ जाएगा वो घोड़ा ही नहीं मांग रहा है। अवस्था के साथ साथ नजरिया बदलता है ना। है कि नहीं? तो वही चीज होता है। तो बचपन में चीजें बचपन होती है, जवानी की चीजें जवानी की होती है, बुढ़ापे की चीजें बुढ़ापे के होते हैं, नहीं होता है। चीजें तो वही है, नजरिया बदलता है। इसलिए आप समझदार हैं आप लोग, तो इस वजह से इस चीज को थोड़ा ड्यान रखना है, ठीक है। मौका उठाना है, खूब मन लगा पढ़िए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप खाली पढ़िए ही, नहीं नहीं, आप सब काम कीजिए, घूमिए फिरिए, मौज मस्ती, लेकिन पढ़ाई का ड्यूरेशन ज्यादा रखिए। लेकिन नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, आधा घंटा पढ़ता है, 8 घंटा घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। जबकि पढ़ना है 8 घंटा, मौज मस्ती करना है आधा घंटा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अभी तो मेरे एक घटना याद रहे, मेरे एक साथ मेरे पड़ोसी हैं भुजंगी लाल। भुजंगी लाल। अब मैं टॉपिक पढ़ा देता हूँ, मुझे बहुत मिल गया, मुझे बड़ी टेंशन में था। सुनोगे मजा आ जाएगा, खाली मन पवित्र रख के सुनना है, ठीक है।
तो इतना तक तो कर दिया हूं, लिखा दिया नहीं यहाँ तक, एक आप लिख लीजिए, बताता हूं उसको। अब देखिए, तो 1 से लेकर के 25 तक में टोटल 9 प्राइम नंबर, तो वो सामने लिख दिया है। अब आपको अगर इस 1 से लेकर के 25 तक में 9 प्राइम नंबर, इन सभी प्राइम नंबर को अगर आप ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो टोटल कितना आएगा? 100। लिख लेना, आपको जोड़ने पर कितना आएगा? 100 पूरे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अब 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर, इन सभी 6 प्राइम नंबर को अगर आप ऐड करोगे, तो ऐड करने पर कितना आएगा? 228, 228। अरे पूरा लिस्ट ही तैयार कर देता हूं, टेंशन काहे ले रहे हैं आप लोग? एक एक सेकेंड में आंसर निकलता जाएगा, यही ना होता है। जब आप मेहनत बढ़िया से करते हैं तो उसका मजा भी तो है ना, नहीं है? किसी चीज को छोड़ना नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अब 50 से लेकर के 75 तक में कितने प्राइम नंबर? 6, तो लिख दिया। इस सभी को ऐड करोगे 6 प्राइम नंबर, तो कितना आएगा? 384। ऐड करने पर कितना आएगा? 384, 384, ठीक है। अब इस 4 प्राइम नंबर को ऐड करोगे, तो इसको ऐड करने पर आएगा 348, जोड़ने पर कितना आएगा? 348, ठीक है। अब देखो, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, आपके 1 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर का ही खेला होता है। 1 से लेकर के 100 तक का ही प्राइम नंबर का खेला है, यही गेम है। अगर आपको थोड़ा, अगर आपको ज्यादा पढ़ना है, तो आप एक, अगर यहाँ पे बॉक्स बना के मैं लिख दूं, या लिखना चाहते थे लिख से, 100 से लेकर के 125 तक में 5 प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। 100 से लेकर के जरूरत नहीं है, लेकिन क्या पता किस्मत आपकी बहुत भयंकर अग्नि परीक्षा ले रही हो, आप ही के एग्जाम में कहीं क्वेश्चन पूछ दिया, तो एक स्टेप और आप बढ़ा सकते हैं। ऐसे 100 से ज्यादा तक मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। अब आप समझ गए हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे करता है तो आप हिसाब से देखेंगे, ठीक है। 1 से लेकर के 1 से 25 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 5। आपको लिखना है तो लिख लीजिए। 5 वो होते हैं 101, 103, 107, 109 और 113। यही 5 नंबर होते हैं, 5 प्राइम नंबर, ठीक है। 110 से लेकर के 125 तक के बीच में मात्र एक ही प्राइम नंबर होता है। कौन सा? 113। 117 कभी प्राइम नंबर नहीं है। कितनी बार क्वेश्चन करता है? 119 कभी प्राइम नंबर नहीं है, सब कटता है, समझ गए ना। इसके अलावा 101 से लेकर के 125 के बीच में मात्र 65 ही प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है? आप और अगर क्लियर करना है तो एक और मैं क्लियर था, 125 से 150 तक 6 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं? 6। यहां तक की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको काफी डीप ले दिया कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। जब पूरा पढ़ रहे हैं तो एक स्टेप ज्यादा। मैं हमेशा कहता हूं कि हार्ड चीजों में विश्वास कीजिए, इजी चीजें अपने आप बन जाती है, इजी चीजें अपने आप क्लियरिटी आ जाती है। तो 125 से लेकर के 150 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 6 प्राइम नंबर होते हैं। आपको मैं होमवर्क देता हूं, ये 6 प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको लिख के मुझे बताना है, ठीक है जी। हाँ, एक तो मैंने बता दिया, पूरा क्लियर कर दिया है। अब इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखिए, कई तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, कुछ बता रहा था तो ठीक है। हाँ, बोले वही क्लियर कहते हैं। तो मेरा पड़ोसी है भुजंगी लाल, मेरे पड़ोसी सबके नाम अलग अलग होते हैं, मनचंदा, गोवर्धन, मोए मोए तो अभी तो हल्का मचाया हुआ है मैं तो उस दिन जो है सो, तो मैं तो बोला मैं तो टेंशन हो गया कि मेरा पड़ोसी चेंज हो गया, साउथ अफ्रीकन। साउथ अफ्रीकन का गाना नहीं होता है, मुझे लगा कि जो निगरो होते हैं, जो हबसी होते हैं, उन लोग का गाना यही सब होता है ना। वो अपना कर रहा है, वो अंदर में कर रहा था, मुझे लगा वही आ गया साउथ अफ्रीकन। मैं मिलने के लिए आया, क्योंकि भाई फ्लैट है तो 10 तरह के लोग आते रहते हैं। हाँ, तो क्या बता रहा था? भुजंगी लाल की कहानी होता है तो 2 मिनट सुनिए, मजा आ जाएगा आपको। भुजंगी लाल मिल गया, मन पवित्र रखना है। और मेरा एकमात्र, कोई भी मैं कहानी बताता हूँ या कोई भी चीजें बताता हूं, तो मेरा एकमात्र इसके पीछे मनोरंजन उद्देश्य होता है कि आप लोगों को थोड़ा मैं एंटरटेनमेंट करवा दूं, तब मैं पढ़ाऊं। बीच बीच में सारी चीजें होनी चाहिए, तभी आपको कोई चीज माने। मनोरंजन मात्र के अलावा इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। अगर मेरी कहानी के या मेरी कहानी से किसी का पात्र परिचय मिलता है तो वो एक संयोगवश हो सकता है, ठीक है। हाँ, व्यक्तिगत मेरा कोई लेना देना या किसी का ऐसा नहीं है। तो भुजंगी लाल मिल गया, बड़ा टेंशन में था भुजंगी लाल। बोला क्या हुआ? अरे बोला बहुत गड़बड़ हो गया सर। क्या? फिर कुछ तो हुआ होगा ना। बहुत उदास था, बोला कि एक समस्या आ गई। हम बोले क्या? तो मेरे पड़ोसी को, मतलब मेरे एक रिश्तेदार हैं,
उनको लड़का हुआ है। हमको ये समस्या है, ये तो खुशी की बात है, हिंदुस्तान में लड़का हुआ है, ये तो खुशी की बात है, ये तो खुशी की बात है। लड़का बोला नहीं नहीं लड़का हुआ ये तो खुशी की बात है, नाम को लेकर टेंशन है। बोले नाम को लेकर टेंशन है, क्या टेंशन है? बोला कि अब उनका छठियार होने वाला है उस बच्चे का, 6 दिन पे जो नामकरण वाला रखा था, छठियार होने वाला है। तो पंडित जी से जो है ग्रह पत्री वगैरह दिखाया, तक कहा कि इस लड़के का नाम जो है वो 6 से रखना है, 6 से नाम रखना है। ध्यान से सुना, 6 से नाम रखना है। पंडित जी उच्चारण की है कि ग्रह से 6 से नाम रखना है। तो कहा हाँ, मैं कहा कि 6 से नाम रखना है। तो मैं कहा इसमें मैं कहा कि 6 से नाम रखना है, इसमें क्या है? हिंदुस्तान में तो भाई हिंदी में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 52 है ना। तो मैं कहा कि 6 से नाम रखें तो कुछ समस्या क्या? बोला कि नहीं समस्या है। मैं कहा बहुत ही नाम पड़ा हुआ है। मैं बोला कि थोड़ा आप 2 4 5 बताइए। मैं कहा भी बताता हूं। तो जब मैं सोचने लगा कि 6 से नाम रखना, मैं तो जो सोच बोलते, बोला आप शिक्षा का आदमी बताइए 6 से। तो मैं सोचने लगा तो मुझे नाम जो याद आ रहे थे, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। बोला कोई अच्छा नाम बताइए। अब छोटू मोटू नहीं बताना है, कोई नाम रखेंगे तो नाम रखेंगे ना। तो मैं कहा क्या नाम रखे? मैं कहा छुछुंदर, छुछुंदर नाम रखना है। मैं कहा छिपकली, छिछोरा। टीचर होके इस बात मैं जब सही में मैं जब सोचा कि 6 से ना, मुझे एक अच्छा छिनार, छेदी, छप्पन छुरी, छमिया, छमक छलो। लड़का है भाई, आप भी कहां भटियाते हैं? अरे भाई मैं तो भूल गया, मैं नाम ही नहीं याद आ रहा है कि 6 से मैं नाम क्या। अब मेरी भी मान सम्मान वाली बात है भाई, शिक्षा आदमी मुझे पढ़ा लिखा समझता है कि 6 से कोई अच्छा नाम बताना आपको। मैं कहा छमिया छमक छलो तो नाम ठीक नहीं रहेगा, छुछुंदर भी नाम ठीक ही रखेगी कि हमें कहा छेदी नाम रख दीजिए, प्यार से अपना जो है तो छेदी छेदी या छेदिया कहिए, छेदी लाल रख दीजिए। आपका कैसे नाम भुजंगी लाल है? कोई ना। मैं कहा छप्पन छुरी। आप क्या मजाक करते हैं? मैं कहा छिनप्पा। मैं छिनप्पा कौन सा नाम है? मैं बोला कटप्पा का बचपन का नाम था छिनप्पा। वो बचपन में जो था तो छीनते रहता था सबका कैरेक्टर। बाहुबली के संपर्क में आया तो बाहुबली बोला कि भाई इसका अब नहीं छिनप्पा नहीं, अब उसका नाम कटप्पा रखेंगे, मान सम्मान वाला आदमी है। बोला आप भी कुछ भी बोल देते हैं, 6 से नाम बताइए ना कोई अच्छा। मैं हैरान रह गया। अब मैं आपको एक जानकारी दूं, 6 से हिंदी में 52 अक्षर है, 6 से कोई प्यारा नाम नहीं है। अगर आपको ढूंढे तो आप मुझे बता देना, 6 से प्यारा नाम नहीं है। अगर आप गूगल और नेट पर भी सर्च करोगे तो 4-5 ही नाम मिलेंगे, एक भी नाम आपको अच्छा नहीं लगेगा। है ना। मैं कहा रख दो भुजंगी लाल, अपना ही नाम। नहीं 6 से रखना है। मैं छुछुंदर रख दो, नाम में क्या रखा है? विलियम शेक्सपियर ने कहा छुछुंदर रख दो, छिछोरा रख दो, कैरेक्टर सही रहेगा। सुन लेगा मेरा पड़ोसी। लेकिन पड़ोसी का क्या है, सुन लेगा तो क्या हो जाएगा? सोचना 6 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिए। अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 6 से क्या नाम रखे? 6 से नाम रहेगा तब ना, 6 से नाम है। हम कहे तो भाई, तो मुझे आश्चर्य लगा कि 6 से सही में नाम नहीं है, 6 से नाम नहीं है हिंदी साहित्य के अंतर्गत में, अच्छे नाम नहीं है। मैं सर्च किया, मेरे पास एक नामांकन की किताबें हैं छोटी सी, तो जब मेरा लड़का हुआ था तो मैंने रखा था। 6 से वास्तव में उसमें मात्र 4 नाम दिया, चारों में कोई पसंद नहीं आएगा आपको। एक नाम था, उसमें था बड़ा सुंदर नाम था, मुझे नाम याद नहीं, लंबा था, कोई आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। अरे आप नहीं समझे, आप मान नहीं समझे, आप मान लीजिए आप रख देंगे, नहीं आप मान लीजिए छेदी लाल, नाम छेदी लाल, आप प्यार से छेदिया छेदिया बोलिए, लेकिन आप कहीं लिखा छेदी, आजकल ये नाम चलते भी नहीं है ना, छेदी लाल, सो थोड़ी हुआ है ना। बड़ी गंभीर समस्या है उनके घर में, उनके रिश्तेदार में किसी का हुआ है। अब बड़ी समस्या है कि 6 से ही नाम रखना है, टेंशन में चल रहा है, 1 हफ्ता से टेंशन है, पूरा खानदान टेंशन में कि 6 से नाम ढूंढने का है। अब इसमें क्वेश्चन करवा देता हूं, लिखिए धराधर क्वेश्चन आपको बनेगा 5 सेकंड में। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? बोलिएगा कोई भी मत, क्योंकि अभी 1 सेकंड का काम है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50? 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50? 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 50? तो कितने होंगे? 15। 1 से 25 तक 9, अभी मैं बताया था मैं। 25 से 50 तक 6, कितने हो गए? 15।
कितना आंसर होगा 15 15। क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए 50 से 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर्स होंगे? हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर फ्रॉम 50 टू 100? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, हाँ, फ्रॉम 50 टू 100, 50 टू 100, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 50 से 75 तक 6, 75 से 100 तक 4, तो कितने हो गए टोटल 10, 10 आंसर आ गया। बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खाली उसको लिस्ट था देख लेना आप, एक कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी रुक जाइए, अभी क्वेश्चन है इसमें कुछ, अभी रुक जाना, अब आपको लिस्ट के साथ, हाँ बनेगा एक एक सेकंड क्वेश्चन, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिख लो। अगला लिखिए 1 से 60 तक कुल कितने प्राइम नंबर्स होंगे? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 टू 60? 1 से 60 तक बोलिएगा कोई भी मत। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 टू 60? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 टू 60? 1 से 60 तक। अब देखो आप, तो 1 से लेकर के 25 तक कितने प्राइम नंबर? 9। अब 25 से 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर? 6। लेकिन आपको पूछा कहाँ है? 60 तक। तो अब आप देखो, अब आपको याद तो नहीं है, तो इसलिए उस लिस्ट को लिखा दिया, उस लिस्ट को क्लियर करना है। 50 और 60 के बीच में देखो कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं? 2, एक 53 और एक 59। ध्यान से क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, कैसे भी। 53 और 59, 2 इसमें ऐड कर दोगे तो 9, 9 था, 6 था और 2 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो गया? 70। क्वेश्चन कहीं से भी ले सकता है, कैसे भी आपको पूछ सकता है। आपका काम है वो लिस्ट का क्लियर है और 25 टोटल प्राइम नंबर क्लियर है, तो कैसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए 1 से 25 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 25। 1 से 25 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम, आप कुछ नहीं है, खाली क्वेश्चन भर लिख लीजिए। टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 25। 1 से 25 तक टोटल प्राइम नंबर अभी लिखा था, कितना सम बताया था? 100। इसका आंसर कितना आएगा? 100। 1 सेकंड का काम है, स्मार्ट सॉल्यूशन, शॉर्टकट मेथड, चीजें क्लियर कीजिए, 1 सेकंड में आंसर निकलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, 1 से लेकर के 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50। 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना। दिक्कत होती है तो लिस्ट देख लिया कीजिए, जो भी लिखा दिया था। 1 से 50 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अब ये बताया था 1 से 25 तक कितने टोटल प्राइम नंबर होगी? टोटल का सम हो गया 100। 25 से कितना बताया था? 228। तो कितने हो गए टोटल? 328, 328 इसका आंसर है। अब देखिए, आप रुक जाइए, अभी क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? कंप्लीट ना? अगला क्वेश्चन लिखिए। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्लियर है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन का देखो कैसे लैंग्वेज घुमा देता है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर। टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द प्राइम फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। 1 से लेकर के 10 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। अब देखो आप कैसे बनाओगे। 1 से लेकर के 25 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 9। तो 9 तक का तो आप लिख लिए हैं 25। आपको पूछा है 10, तो अगली प्राइम नंबर क्या होगा? 20, क्या कहते हैं? 29। 25, हाँ 29। तो 1 से लेकर के 25 तक में जो क्या कहते हैं कि 9 प्राइम होते हैं, सम हो गया कितना हो गया? 100। 1 से लेकर के 25 तक में 9 प्राइम नंबर, उसका ऐड कितना हो गया? 100। अब आपको 10 तक लेना है, अगली प्राइम नंबर क्या होगी? 29, एक्सट्रीमली सॉरी। तो कितना आएगा आंसर? 129।
आगे जब यही पढ़ोगे तो आगे चैप्टर में आ जाएगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें टू फाइंड आउट द सम एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन 1 सेकंड में निकलेगा, दूसरा सेकंड नहीं लगेगा। यही होता है बेस पढ़ने का। अब अभी क्वेश्चन और लिखिए, क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखिए, 1 से 30 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 30 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें टू फाइंड आउट द सम ऑफ all the prime numbers from 1 to 30, to find out the sum of all the prime numbers from 1 to 30। 1 से 30 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 30 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? सेम 129 से होगा ना। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है? अलग अलग, लेकिन दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम। 1 से 10 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग या 1 से 30 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का योग, दोनों का आंसर क्या होगा? 129। आई बात समझ में? क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो लिस्ट तैयार रखनी है आपको, ठीक है? जीवन में आप ध्यान से सुनना, 2 चीजें जो है ना वो कभी पूरा नहीं होती इंसान की। जीवन में 2 चीजें इंसान की कभी पूरा नहीं होती है। एक नींद, मर जाओगे लेकिन नींद कभी पूरी नहीं होगी जीवन। और दूसरा इच्छाएं, मनुष्य की इच्छाएं कभी। आज आपके पास कुछ नहीं है, आज आपके पास कुछ नहीं होगा तो एक होगा चलो यार एक बाइक हो जाए, जब बाइक हो जाएगा तब लगेगा कार हो जाए, जब कार आए तब लगेगा नहीं यार इस कार में मजा नहीं आ रहा है, फटफटिया हो गया, अब फॉर्च्यूनर चाहिए। समझे? इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, आप स्टूडेंट हो अभी बस बनाओगे, एक सपना पालो। तो इच्छा खत्म कैसे होगी बताता हूं। एक टारगेट रख लो जीवन में, एक सपना पालो, हमको एक नौकरी लेनी है। और जब नौकरी मिल जाए तब आप जीवन का आनंद उठाना, उसके बाद हाय हाय मत करना, तो जीवन बर्बाद है। उसके बाद नौकरी मिलने के बाद भी जीवन बर्बाद है। नौकरी जब एक सपना आपका पूरा हो गया, हमको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, हमको सीबीआई में जाना है या कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आपका सपना था, टारगेट था, पूरा हो गया, उसके बाद जीवन में संतुष्ट हो जाइए और जीवन का आनंद उठाइए। समझ गए ना? इस धरती पर हमको ईश्वर भेजा है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। अब उसके बाद जो हाय हाय करेंगे तो नौकरी मिलने के बाद भी जीवन क्या रहेगा? नर्क। यही लोग कभी जीवन संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए अभी एक टारगेट रखना है, कोई नौकरी लेनी है, उसके बाद फिर जीवन का आनंद, घूमिए फिरिए। अब ये नहीं पड़ोसी के पास फॉर्च्यूनर लेके आया है, मैं इनकम टैक्स में हूं, मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है, हाँ मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है, अब घूस लेंगे, अब टेंशन में है, घूस लेंगे, अब फॉर्च्यूनर है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? सो नहीं करना है, संतुष्ट हो जाइए। लेकिन अभी तक संतुष्ट कब तक को आप प्राप्त नहीं कर लेते हैं। ये मैं आपको एक फिलॉसफी बताया हूं जीवन की, ठीक है? तो उस हिसाब से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपका पूरा कंप्लीट था टॉपिक, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। यही अच्छा लेवल पढ़ने का फायदा होता है। जब आप डीप पढ़ेंगे तो यही फायदा होता है कि आप निश्चिंत हो जाइए, किसी भी एग्जाम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यहां से अगर पूछा है तो। क्लियर है? अब मैं आपको होमवर्क देता हूं। इस पार्ट से तो देने की जरूरत नहीं है होमवर्क, उस वाले से देने की जरूरत है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप घर में बनाएंगे तो बना के होमवर्क जरूर बनाओ। जो क्वेश्चन लिखता हो उस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें होती है, उसको जरूर घर पे बना लेना, ठीक है? और बहुत जल्द हम आपका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है? आप पढ़ के आना, अभी तो चीजें बाकी है, पढ़ के आना। और वो जो टेस्ट होगा, धांसू टेस्ट होगा, धांसू। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे, 1 से 1.5 घंटे का लेंगे, 25-30 क्वेश्चन दाग देंगे, एकदम टन 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 क्वेश्चन। अगर उसमें से लोगे तो कहता रहा एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं बेसिक मैथ से, नंबर सीरीज से। ऑप्शन दे देंगे, आपकी मर्जी होगी तो ऑप्शन दे देंगे, जैसा कि वो तो टेस्ट होगा एक तरह से, और क्या। तो आप थोड़ा पढ़ के इसको रिवाइज करके आइए। लिखिए क्वेश्चन, पहले हेडलाइन लिख लीजिए, ठीक है? सभी प्रश्नों में अभाज्य संख्याएं ज्ञात करें टू फाइंड आउट प्राइम नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सभी प्रश्नों में अभाज्य संख्याएं ज्ञात करें या अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें टू फाइंड आउट प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टू फाइंड आउट प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सब में अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है? आप बना के लेकर आइए। 12, 15, 25, 125 पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, ठीक है? 54, 64, 63, 67 प्राइम नंबर्स निकालना है।
कुछ क्वेश्चंस में हैवी देता हूं, ठीक है। 124, 224, 256। और जिनका बेसिक लेवल खराब होगा, ये सब जो क्वेश्चन आप बनाएंगे ना, आपके बेसिक लेवल में 4 चांद लगेगा। यही सब वो क्वेश्चन है जिससे आप बेसिक मैथ स्ट्रांग होता है। ये टॉपिक भी क्लियर होगा और बेसिक मैथ में आपको काफी गीट बनेगी, ठीक है। इसलिए मैं जानबूझ के दे रहा हूँ कुछ हैवी क्वेश्चंस। क्लियर है, कंप्लीट। अगला क्वेश्चन 5, 25, 125, 625, 1225 प्राइम नंबर का मैं हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दे रहा हूं जानबूझ के, आप बना के लेके आना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, 53, 57, 43, 93, 97 प्राइम नंबर्स निकाल के लाना। इजी चीजों में कभी विश्वास मत कीजिए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाना है, इजी अपने आप होने लगते हैं, ठीक है। नोट कर लिया ना। अगला क्वेश्चन लिखिए 2 का पावर 4, 4 का पावर 5, 5 का पावर 6, 6 का पावर 6, 7 का पावर 6, 10 का पावर 11 प्राइम नंबर्स निकालने हैं। क्लियर है, नोट कर लिया सब लोग, फटाफट नोट कर लीजिए, 10 सेकंड का और टाइम देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, इसमें जब पावर वाला पूछता है ना, थोड़ा कंफ्यूज करके देता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, कंफ्यूज कैसे करके देगा। 7 का पावर 8, 8 का पावर 7, 9 का पावर 8, 11 का पावर 13, 13 का पावर 13, 13 का पावर 11। इस समय कंफ्यूज मत करना, जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन का जैसे जैसे आ रहे हैं मैं आपको डाटा चेंज कर करके दे रहा हूँ। एक ही नंबर को ना कंफ्यूज कर देता है। देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 11 का पावर 22, 22 का पावर 33, 33 का पावर 11, 44 का पावर 22 कह दिया प्राइम नंबर निकालने के लिए। इस समय क्या होता है ना, आपका माइंड ना क्लैश करता है, डाटा एक साथ देखेगा तो क्लैश करेगा, तो कई बार आता है। तो यही सब चीजें सीखनी है, यही कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना होता है। आई बात समझ में? क्लियर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, नोट करते जाइए, 2-3 क्वेश्चन अभी और लिखता हूं मैं, लिख ले यहां तक ना, ठीक है ना। अगला लिखिए क्वेश्चन 5, 5 का पावर 5, 100, 100 का पावर 1000। ऐसे भी क्वेश्चन देता है, कभी सिंपल नंबर कभी पावर नंबर, दोनों दे देगा एक साथ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 111 है, 11 का पावर 3, 111 का पावर 3 है, 222 का पावर 4, 44 का पावर 5 निकाल के देखिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आपको और लिख देता हूं। अब देखो आप ये डिस्कस कर लेना नेक्स्ट क्लास में, पहले आप बना के देखना। सिर्फ एक सिंगल नंबर है 899, 899 में कितने प्राइम नंबर्स हैं, 899 में कितने प्राइम नंबर्स हैं, आपको निकाल के लाना है। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ इसका ट्रिक बताऊंगा। और एक क्वेश्चन है आपका और 2747, ये एक ही नंबर है, बताना है इसमें कितने प्राइम नंबर्स होंगे। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, इजी से इजी और हार्ड से हार्ड दे दिया है कि 899 में कितने प्राइम नंबर्स होंगे और 2447 में 2747 में कितने प्राइम, बना के देखना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। चलिए आज का क्लास कंप्लीट है, ये पूरा टॉपिक था आपका।